नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के कृष्णधाम श्री सांवरिया सेठ के मंदिर बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री ने हाथ जोड़कर भगवान सांवरिया सेठ के दर्शन किए और मंदिर की चौखट पर माथा टेका। सांवरिया सेठ का दर्शन कर भगवान श्री सांवरिया सेठ का आशीर्वाद लिया। मंदिर में पूजा अर्चना की, जहां मंदिर पुजारी रामदास वैष्णव ने तुलसी पत्र एवं चरणामृत तथा सांवरिया सेठ का उपरना पहनाकर उन्हें तस्वीर भेंट की। साथ में मंदिर बोर्ड के प्रभारी राजेंद्र शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी नंदकिशोर टेलर, मंदिर बोर्ड के सदस्य ममतेज शर्मा, अशोक शर्मा, संजय मंडोरा, पूर्व सदस्य मनोहर लाल जैन एवं कस्बे के गणमान्य लोग मंदिर परिसर में उपस्थित थे, जहां हेलीपैड पर पहुंचने पर मीडिया रिपोर्टरों के सवाल जवाब बखूबी से दिए। साथ ही इस मौके पर भदेसर उपखंड अधिकारी एवं भदेसर तहसीलदार, नायब तहसीलदार भदेसर, डीवाईएसपी भदेसर के थानाधिकारी सांवलिया जी मंडफिया, थानाधिकारी भासोड़ा एवं पुलिस लाइन का जाब्ता भी लगाया गया था। सांवलिया सेठ मंदिर के दर्शन किए जाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह का आपका चल रहा है, निश्चित तौर पर अकेला इतना बाहर नहीं फोड़ सकता, फिर भी प्रयास जिस स्तर पर किए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं प्रयास? हमको मरते समय ये पछताना ना पड़े कि हमने कुछ किया नहीं। कभी सनातन के ध्वज को देखते हैं, हिंदुओं की इस स्थिति को देखते हैं, रोना आता है। पर हम जो श्रद्धा का कत्ल हुआ, जो कोलकाता की बेटी की हत्या हुई, राजस्थान के जो कन्हैया लाल की हत्या की गई, आदर्श नाम के बच्चे की जो हत्या की गई, हेमराज नाम की जो बच्चे की हत्या की गई, कभी अगर उनकी आत्मा भटकती होगी तो वो पूछेगी हिंदुओं से, तुमने क्या किया? उन्होंने गजवाई हिंद चलाया, तुमने क्या किया? उन्होंने 3-3 साल के बच्चों को चाकू पकड़ा दी, तुमने क्या किया? तुम्हारी रामचरितमानस को जलाया, तुमने क्या किया? तो जब भी हम मरेंगे तो आत्मसंतुष्टि के साथ मरेंगे कि हमारी जितनी ताकत थी, जितनी ऊर्जा थी, जब तक प्राण थे, जितना बुद्धि था, जितना बल था, हमने हिंदुओं को बचाने के लिए लगाया। अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग ग्रंथ हैं, कई ऐसे मजहब हैं जहाँ अंदर पजामे पहन के आ जाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, सूचना बाहर तक नहीं आती। कहीं पजामा पहन के आ जाते हैं तो धर्म परिवर्तन की बात करने लगते हैं। हमारे यहाँ सब कुछ जगजाहिर होता है, माइक पर होता है, लेकिन इसे बचाएंगे कैसे जिस प्रकार के मैसेज जा रहे हैं? शिक्षा की कभी एक सबसे बड़ा कारण है। वनांचल में रहने वाले हिंदुओं को वो इसलिए कन्वर्टेड कर लेते हैं क्योंकि उनके पास में तर्क बहुत होते हैं, अपने पास तर्कों की कमी है, क्योंकि ये पढ़ते हैं, गीता पढ़ते नहीं। मुसलमान का लड़का कुरान पढ़ता है, ईसाइयों का लड़का बाइबल पढ़ता है। मुसलमान का लड़का शुक्रवार को जाना, नमाज पढ़ना नहीं छोड़ता, 5 रोजाना नमाज जो होती है उसको पढ़ना नहीं छोड़ता। ईसाई चर्च में जाकर के कैंडल जला करके प्रेयर करना नहीं छोड़ता। हिंदुओं का दुर्भाग्य, वो शनिवार मंगलवार मंदिर नहीं जाता। वो सांता क्लॉज के पास चला जाएगा 25 तारीख को क्रिसमस डे के दिन गिफ्ट लेने के लिए, लेकिन वो रामनवमी को राम मंदिर नहीं जाएगा। ये देश का दुर्भाग्य है, इसलिए कन्वर्जन है, इसलिए लोग जो है धर्म को बदल रहे हैं, इसलिए हिंदू कमज़ोर हो रहा है, इसलिए हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए हिंदुओं की दुर्दशा है। इसको रोकने का सर्वोत्तम उपाय है शिक्षा। गीता, पुराण और रामायण का पाठ दो, अपने बच्चों को मंदिरों में ले जाओ, तो मंदिरों में सप्ताह में एक दिन सनातन संस्कृति का पाठ पढ़ाओ। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं चाहे भले ही वक्फ बोर्ड अठे ना अठे, लेकिन सनातन बोर्ड बनना चाहिए। सनातन बोर्ड को लेकर के किस प्रकार? वक्फ बोर्ड अगर हो है हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, पर एक ही देश में दोगलपंथी क्यों? हम भी तो इस देश के हैं। आपकी वक्फ बोर्ड है, हमारा सनातन बोर्ड बना दो, या फिर वक्फ बोर्ड खत्म कर दो, 100 का सॉल्यूशन। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, जिस तरह का आपके प्रयास है, क्या लगता है इस देश को कब तक हम सनातन संस्कृति के इस मोड़ पर लेके आ जाएंगे जिसकी हमें उम्मीद है? क्रांति तो फैल रही है, लोग जग रहे हैं, समय तो लगेगा। कितने साल लगेंगे? इस देश में 500 साल राम मंदिर के लिए लग गए। अब हिंदू तो कुंभकर्ण से ज़्यादा सोया हुआ है। लोगों को हिंदू कहने में शर्म आती है, डर लगता है। हम हिंदू कह देंगे तो लोग क्या कहेंगे?